मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस पेपर 2 से जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हूँ पढ़ाने के अंदर। मज़ा आता है आप सब लोगों के साथ में यहाँ पर बातचीत करने में। तो जो भी मेरे आज तक जॉब्स रही हैं, सब छोड़ के अपना प्लेटफॉर्म खोला है जेआरएफ अड्डा, जिस पर हमारी बेहतरीन टीम है जो फुल ऑन मेहनत करती है और शानदार लेवल का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती है। पूरी सपोर्ट टीम है जो दिन रात एक करके आपको कॉल्स करती है, कोशिश करती है कि सबका रिस्पांस दे सके। अब क्योंकि आप सब लोगों का बहुत प्यार है तो यूजर्स थोड़े हो जाते हैं ज़्यादा, तो कभी कभी किसी का कॉल रह जाता है, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक रीच कर सके। और अल्टीमेट गोल एस्पायरिंग टू इंस्पायर इसीलिए बोलते हैं कि हम कुछ स्पेशल लेके आना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं यूजीसी नेट में। अब जैसे आपको पता है ना, मैंने मीम का कल्चर शुरू किया तो वो भी कॉपी हो गया है ना। अब वो भी आपको अलग अलग चैनल्स पे दिखेगा। तो जो भी अपन करते हैं वो बड़ी एकदम शौक से करते हैं, डेडिकेशन से करते हो, फिर लोग बात कॉपी करते हैं तब उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का वेलफेयर ही मेन गोल है। इग्निशन बैच अभी आप सभी लोगों के लिए चल रहा है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। देखो, आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझनी है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों के लिए, राइट, जो आपके लिए हमेशा से याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये तो ठीक है, पर अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस हमारे लिए थी क्या? मैम, हाइपोथेसिस हमारे लिए एक ऐसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच का एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन है, भले ही टेंटेटिव क्यों ना हो, राइट, टेंटेटिव सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, बट ये मैम एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके बिहाफ पर हम ये जज करेंगे कि जो हमारे दिमाग में बातें चल रही है वो सही है भी कि नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझना, डिपेंडेंट वेरिएबल को समझना, इन दोनों ही वेरिएबल्स के ऊपर हम किस प्रकार का टेस्ट लगा सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को टेस्टिंग के ऊपर बताऊं, कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को अगर समझ में आती है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे आप लोगों को बार बार एक टर्म देखने मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। ये टर्म आप लोगों ने सुनी होगी। कितने लोग हैं जिन्होंने ये टर्म बार बार सुनी है? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, ये टर्म आप लोगों ने सुनी होगी। क्या मतलब है इस टर्म का? देखो, आप लोगों के लिए इन्फेरेंसेस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। इन्फेरेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन। और जो स्टैट्स होता है उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैम जो चीज नंबर से रिलेटेड होती है, नंबर से रिलेटेड होना। जो चीज नंबर से रिलेटेड होता है ना, उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल, जिसके अंदर नंबर आ जाते हैं, स्टैट्स आ जाती है। और आपका इन्फेरेंसेस का मतलब होता है किसी बात का कंक्लूजन निकालना, कोई भी लॉजिक अप्लाई करके कंक्लूजन निकालना। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो बॉटल है, ये बॉटल का कलर जो है वो मुझे कैसा दिख रहा है? पीला दिख रहा है, और ये जो बॉटल है ये मुझे काफी भारी दिख रही है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि यार ये जो पीले कलर का बॉटल मैम आप दिखा रहे हो ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ है, शायद इसके अंदर पानी भरा हुआ है। भले ही आपने सर्टेन कंक्लूजन निकाला हो या निकाला हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट आप क्या करोगे? आप बोलोगे हाँ ये भारी लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, जूस भरा हुआ है, पेट्रोल भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है डजंट मैटर, बट हाँ इसके अंदर जो है मैम कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ऐसा आप कंक्लूजन निकालोगे ना। ये जो कंक्लूजन आपने निकाले बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस निकाले हैं, बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट्स निकाले हैं, इनको हम बोलते हैं इन्फेरेंसेस। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल का क्या मतलब होगा? अभी मैं इस बॉटल को देख रही हूँ, अभी आप इस बॉटल को उठा के देखोगे, ऐसे में 100 लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दूंगी और सबको बोलूंगी कि आप इसको उठा के देखिए। सब बोलेंगे हाँ यार ये तो भारी लग रहा है, हाँ तो ये भारी लग रहा है, इसका मतलब ये भरा हुआ है। देखो, मैंने बोला कि ये भरा हुआ है, एक जन ने बोला, और मैं अगर 100 जन को और बुला लूं तो आपके अकॉर्डिंग 101 जन है जिन्होंने बोला कि हाँ ये जो है ये भारी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या जो आप बोल रहे हो ना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड फिल है, चाहे पानी हो चाहे पेट्रोल हो, जो भी अदिति मैम पीती है वो इसके अंदर भरा हुआ है। तो कुल मिला के आपको इसकी बात पर ज्यादा भरोसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक जने की बात या 101 जने की बात, किस पर ज्यादा भरोसा होगा? जाहिर सी बात है मैम, जो जितना ज्यादा लोग बोलते हैं, जितना ज्यादा लोग जिस चीज पर वोट करते हैं, हम उसी को मान लेते हैं कि वही सही है। हमारे लिए ट्रू और फॉल्स का सिर्फ यही मतलब है।
हमको नहीं पता यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, समथिंग दैट इज नॉट फॉल्स इज ट्रू एंड समथिंग दैट इज नॉट ट्रू इज फॉल्स। हमको नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, हमको बस इतना पता है मैम जो ज्यादातर लोग मानते हैं हम उसे ज्यादातर रूप में सच मान लेते हैं। सही है ना। अब मैंने आपको ये क्यों सिखाया, देखो हम सभी लोग जो है यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डेटा का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस किसने बनाई है मैम, एक जने ने बनाई होगी जो कि आपका रिसर्चर है। अब इस हाइपोथेसिस के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो बिलीफ है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में रिलेशन है, ये कितने लोगों के लिए मान्य है, कितने लोग जो है इसे मानते हैं कि ये बात सही है, इस तरीके का रिलेशन जो है इसके ऊपर आ रहा है। तो हम उनका क्या निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं, जिसकी मदद से हमें क्या हो जाता है, हमें मेजॉरिटी लोगों का बिलीफ पता लग जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। गया क्या कुछ अंदर? देखो मैं डायरेक्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं पढ़ाना चाहती हूं, मैं कुछ टर्म्स सिखा रही हूं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस का क्या मतलब होता है, क्यों इसे यूज करते हैं? ज्यादातर लोग है ना, ज्यादा नंबर के अंदर जब आप लोगों के किसी एक पर्टिकुलर बात पर किसी की हामी भर जाती है तब वो बात हमें सही लगने लगती है। हम रिसर्च के अंदर भी यही करते हैं, हमारे टेंटेटिव सॉल्यूशन को चेक करते हैं अगेंस्ट द पॉपुलेशन मीन, कि यार ज्यादातर लोगों को भी यही लग रहा है या हमको ही ऐसा लग रहा है, हम ही कुछ अनोखे चल रहे हैं, और उसके बिहाफ पर हम ये जज कर लेते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस को हमें सही करना है कि नहीं करना है। अब देखो इसे करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए मैम, आपके पास में एक मीन वैल्यू, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है एवरेज, एक मीन वैल्यू होती है, और ये जो मीन वैल्यू होती है इसे हम लोग म्यू से शो करते हैं। ये किसकी मीन होती है मैम, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कौन है इस केस में, इस केस में पॉपुलेशन मैम उस वो पॉपुलेशन है जिससे आपने सैंपल बनाई होगी, ये वही पॉपुलेशन है ना जिससे आपने सैंपल बनाई होगी, और इस सैंपल से आपने क्या किया होगा, डेटा कलेक्ट किया होगा, और ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया होगा है ना, इसी के बिहाफ पर आपने क्या लगाया होगा मैम, टेस्ट लगाया होगा। किसका, नल हाइपोथेसिस के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का टेस्ट लगाया होगा। इनके रिजल्ट का या इनके जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके बिहाफ पर हम म्यू वैल्यू निकालते हैं, पॉपुलेशन की मीन वैल्यू निकालते हैं। और एक होती है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक होती है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, और इन दोनों के कंपैरिजन करना, इन दोनों को कंपेयर करना, यही हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कर रहे हैं। ज्यादा लोग अगर नेगेटिव बोलते हैं तो हम लोग उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है इस पर ज्यादातर लोगों का बिलीफ नहीं है तो उसको हटाओ, ये हमारे काम की नहीं है, ऐसा हो जाएगा। चलिए जी, इतना समझ में आया क्या हम लोगों को? चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब देखो एक जो चीज है ना, ये आपने पढ़ी होगी सिग्निफिकेंस। मतलब क्या होता है इसका, सिग्निफिकेंस का, या फिर आप लोगों ने सुना होगा सिग्निफिकेंट वैल्यू। देखो सिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बिहाफ पर हम एक डिसीजन ले सकते हैं, एक जजमेंट ले सकते हैं, है ना। ये आप लोगों के लिए क्या होता है, ये आप लोगों के लिए होता है सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं कहां लेके जाना चाहती हूं, मैं लेके जाना चाहती हूं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर। आप लोगों ने रिसर्च के अंदर कई बार मैम ये वर्ड सुना है जिसमें हम लोगों ने सुना है कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नाम की कोई चीज होती है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नाम का कुछ होता तो है मैम, क्या मतलब होता है इसका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं मैम, है ना, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपने ये भी देखा होगा कि मैम कई बार ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमको कहते हैं 0.05, कभी कहते हैं 0.25, फिर कभी कहते हैं 0.025, कभी कहते हैं 0.30, मतलब कई बार अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर होती है। कुल मिला के कभी कहते हैं जो आपके लिए 1%, कभी कहते हैं आप लोगों के लिए 5%, कभी कहते हैं 2%। इस तरीके से अलग अलग सिग्निफिकेंट वैल्यू है जो कई बार मैम हम लोगों ने पेपर के अंदर देखी है।
तो मतलब क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का? देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी किस में काम आता है? ये भी आप लोगों के काम आता है किसी भी नल हाइपोथेसिस को जज करने के अंदर। नल हाइपोथेसिस को जज करना मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के काम आता है। किसके काम आता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के काम आता है। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम आता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिहाफ पर हम लोग ये देखते हैं कि हम इसे रिजेक्ट करें या फिर हम इसे क्या कर ले, एक्सेप्ट कर लें। हुआ क्या? ये बेसिकली सोच के देखना कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है, हम ये बोल रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस की वैल्यू है ना, ये जो नल हाइपोथेसिस है इसके बिहाफ पर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ये जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर ये डेटा कलेक्ट किया और आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू निकली और फिर भी आपने इसे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टाइप 1 एरर आ जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। अगर आप लोगों की नल हाइपोथेसिस ट्रू निकली फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो आपके पास में टाइप 1 एरर आ जाएगा। ये टाइप 1 एरर जो है ये क्या कहला रहा था मैम? आपने कल बताया था ये कहला रहा था महापाप। और इस महापाप से हमें क्या है, बचना है। और इस महापाप से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था? हम लोगों को टाइप 1 एरर से बचना पड़ता था। तो ये बचाने के लिए कौन आया मसीहा? ये आया आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसे हम लेवल ऑफ अल्फा वैल्यू भी कह सकते हैं। कुल मिला के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बोलता है कि भाई साहब देखिए, आपकी जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो, जो भी एवरेज वैल्यू है, जो भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उस प्रोबेबिलिटी के अंदर मान लीजिए कि अगर आप लोगों की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया 5%, तो जो आप लोगों की 5% तक की गलती है ना, वो हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। यानी अगर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 5% लिया है, तो अगर 5% के आसपास आप लोगों की मीन वैल्यू आती है तो आप नल हाइपोथेसिस को बिंदास रिजेक्ट कर दो, आपका टाइप 1 एरर मैं नहीं आने दूंगा। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आप लोगों को क्या देता है, एक फ्रीडम देता है। क्या फ्रीडम देता है? वो ये बताता है कि आपके पास में आपकी जो मीन वैल्यू है, वो मीन वैल्यू अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तक या उससे कम आती है तो आप उसे बिंदास रिजेक्ट कर दीजिए, तो भी आपका टाइप 1 एरर कभी भी नहीं आएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे कि अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं 5%, तो 5% को कैसे लिखोगे? 0.05 लिखोगे। आप लोगों की जो पी वैल्यू है, जो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अगर वो 0.05 से ज्यादा हुई तब हम मानेंगे कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अगर इतने वैल्यू तक भी आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो भी हम क्या नहीं होने देंगे, टाइप 1 एरर नहीं होने देंगे। टाइप 1 एरर से बचाने वाला कौन है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। कुल मिला के आप लोगों के लिए जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हम लोगों को एक फ्रीडम वैल्यू देता है कि आप नल हाइपोथेसिस को ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट कर दो इतनी वैल्यू तक, तो भी हम आप लोगों का क्या नहीं होने देंगे, टाइप 1 एरर नहीं होने देंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में एक 1 माइनस अल्फा वैल्यू भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस अल्फा वैल्यू जो होती है वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 1 माइनस 0.05 या 100 माइनस जितना परसेंट आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये आप लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी वैल्यू है। कुल मिला के ये बताती है कि इतने परसेंट चांस है कि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगी। ये क्या बताती है? इतने परसेंट चांसेस है कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगी। आप ट्रू होते हुए भी उसको रिजेक्ट करोगे तो भी आप लोगों के पास में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। इसे कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो इस तरीके से आप लोगों को गिवन थी और आपसे पूछा जा रहा था कि किसमें हम डिसाइड करें कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है ना। मैंने जब पेपर का एनालिसिस करवाया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। इसी से मुझे याद आया कि इस संडे को आप लोगों ने बोला था कि मैम सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस है 2023 के, वो सब एक वीडियो में डाल दो। तो इसकी एक कंप्लीट मैराथन है जो अपन ने बना ली है। सुबह 8 बजे इस संडे को वो आपको मैराथन में दे दूंगी। आप कंप्लीट एनालिसिस कर लेना 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है ना। आपके बहुत हेल्पफुल वो हो जाएगी।
ठीक है ना। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पर बताई है। अब दो मेन चीजें हैं जिसके हिसाब से हम लोगों को टेस्टिंग पढ़नी है। टेस्टिंग हम क्या करना चाहते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। और जो आपकी टेस्टिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की? एक हम लोग लगाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और एक हम लोग लगाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दो प्रकार की टेस्टिंग आप लोगों को लगानी है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। ठीक है जी। पेपर 2 की क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी है। आज शॉर्ट डाला है, उस शॉर्ट के कमेंट सेक्शन में जाके देखना, मैंने लिंक डाल दिया है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो पैरामेट्रिक का मतलब है, पैरामेट्रिक कहां से बना है? रूट वर्ड क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? मापदंड लगा देना किसी चीज के ऊपर, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल आप लोगों को भर के आनी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पानी की बोतल है इसे भरने की कुछ लिमिटेशंस है। कैसे? आपको मैं बताऊंगी कि इसमें पीने का पानी भरना है, तो आप इसमें पीने का पानी भर सकते हो, ये भी एक तरीके का पैरामीटर है। मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो पानी की बोतल है ये 1 लीटर की है, तो आप इसके अंदर 1 लीटर ही पानी भर सकते हो या उससे कम ही भर सकते हो, ये भी एक तरीके का पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब लिमिटेशंस, बाउंडेशंस जिन पे आप लगा सकते हो, जिन पर किसी तरीके का मापदंड आप लगा सकते हो। आप बता सकते हो कि इस पे क्या चीजें होगी, क्या चीजें नहीं होगी, यानी किसी ना किसी प्रकार की क्या लगाई जा सकती है? लिमिटेशन आप इसके ऊपर लगा सकते हो। चीजों के ऊपर लिमिटेशन लगाने का क्या फायदा होता है मैम? उन्हें कंट्रोल करना आसान है, उन्हें पढ़ना आसान हो जाता है, उनसे चीजें समझना आसान, उनसे कंक्लूजन्स निकालना, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस निकालना आसान हो जाता है। इतने से तो अग्री करते हो ना मुझसे। नॉन पैरामेट्रिक क्या होगा? नॉन पैरामेट्रिक होगा मैम जिस पर कोई प्रकार का पैरामीटर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि ये कैसे है? ये है मैम अनकंट्रोलेबल। हमारे लिए जो है वो क्या है भाई? मतलब का, हमारे लिए मतलब का है पैरामेट्रिक टेस्टिंग। ठीक है ना। और जहां पैरामेट्रिक टेस्टिंग नहीं लगता है वहां हम लोगों को लगाना पड़ता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। मतलब ये प्रेफरेंस नहीं है, देख लो, इसीलिए नाराज है। ये क्या है? ये प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस पैरामेट्रिक टेस्टिंग है। बट जिन चीजों पर या जिन एनवायरनमेंट पर हम क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार का पैरामीटर नहीं लगा सकते, लिमिटेशन नहीं लगा सकते, वहां पर हमको क्या करना पड़ता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग लगानी होती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने नाम तो सुने ही हैं। क्या क्या नाम सुने होंगे? आपने सुना होगा टी टेस्ट। टी टेस्ट जो है उसका पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट टी टेस्ट है ना। आपने सुना होगा एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, अब आप लोगों ने सुना होगा काई स्क्वायर टेस्टिंग। ये कैसा है? ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग है। इस तरीके से नाम सुने होंगे ना। तो ये क्या है? ये ऐसे टेस्ट है जिसपे हम किसी ना किसी प्रकार की लिमिटेशंस लगा सकते हैं, पैरामीटर लगा सकते हैं। यहां पर बढ़ने वाला जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। एनडीसी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। किस तरीके से आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? ज्यादातर केसेस में मैम एक तरीके का बेल कर्व आता है। क्या होता है? बेल कर्व। एक घंटी की जैसा दिखता है मैम, ये बेल कर्व है ना। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर हम अश्योर्ड नहीं है। यहां पर जो आपका कर्व है वो कैसा आ सकता है? वो स्क्यूड आ सकता है।